वेलकम बैक टू सोशियो कंसेप्ट्स। और फ्रेंड्स, कुछ दिन से हम एक सोशियोलॉजिकल थॉट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमने सबसे पहले देखा कार्ल मार्क्स एंड हिज थियरीज़। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने देखा इमानुएल डर्कहाइम को, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर है, उनका नाम है मैक्स वेबर। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि मैक्स वेबर एक ब्रिज है किसके बीच में? कार्ल मार्क्स के बीच में और डर्कहाइम के बीच में, ठीक है। तो मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स को क्या कहते हैं? यू आर मिसिंग द आइडियाज़। आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था कार्ल मार्क्स की थ्योरी, तो कार्ल मार्क्स बेसिकली हेगल के अगेंस्ट में थे। हेगल कहते थे कि जब सोसाइटी का प्रोग्रेस या इवोल्यूशन तब होता है जब हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसको रेफ्यूट कर दिया था। अब उसी बात को मैक्स वेबर कह रहे हैं कार्ल मार्क्स को, दैट यू आर मिसिंग द आइडियाज़। और मैक्स वेबर इमानुएल डर्कहाइम को क्या कहते हैं? इमानुएल डर्कहाइम को कहते हैं यू आर मिसिंग द मीनिंग। यू आर मिसिंग द मीनिंग। अब ये मैक्स वेबर इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे जब हम इसके मैक्स वेबर की जो थियरीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम मैक्स वेबर की थियरीज़, जो कि बेसिकली इंटरप्रेटेटिव थियरी है इसकी, इंटरप्रेटेटिव, ठीक है, इंटरप्रेटेटिव थियरी। और इसमें हम वाई हम कोई भी एक्शन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, तो ये वाई वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई वी डू एनी एक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर एक मैंने, जब आपको याद होगा, कार्ल मार्क्स की एक थियरी थी। तो कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी डिटरमाइन करती है हमारा सब कुछ, रिलीजन, ठीक है। और मैंने इसी में आपको एक बताया था कि कार्ल मार्क्स को मैक्स वेबर ने क्रिटिसाइज़ किया था ये कहकर कि सिर्फ इकोनॉमी ही रिलीजन को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि रिलीजन भी इकोनॉमी को डिटरमाइन करता है। इसको क्या कहा था मैंने? इसको बोला था मैक्स वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये पूरा हमारी जो मैक्स वेबर की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो इसके आसपास घूमेगी। एक तो कि हम हमारे एक्शन के पीछे वाई, कोई भी हम एक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर के मेथड से। तो अगर सबसे पहले आपको मैक्स वेबर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, उनके मेथड को समझना पड़ेगा, जिसको मैक्स वेबर ने कहा है वर्स्टेहेन। तो वर्स्टेहेन एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि दूसरे सोशोलॉजिस्ट की तरह, ठीक है, आप एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर नहीं हो सकते, ठीक है, कि अच्छा आप फैक्ट्स पे बात कर लिया आपने, लोगों को गिन लिया, फैक्ट्स पढ़ लिया आपने। तो वेबर कहते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी इज़ नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग बिहेवियर लाइक यू डू इन केमिस्ट्री, ठीक है। इट इज़ अबाउट इंटरप्रेटिंग, कि आपने जैसे केमिस्ट्री में आप सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फिजिक्स में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि नहीं, सोशियोलॉजी इज़ नॉट लाइक केमिस्ट्री, इट इज़ अबाउट इंटरप्रेटिंग द मीनिंग, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई एक बंदा है, ठीक है, और वो बंदा है ना लकड़ी का एक गट्ठा लेकर जा रहा है। तो हम इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो एक बंदा कोई इंटरप्रेट कर रहा है कि अच्छा ये लकड़ी का गट्ठा किस लिए ले जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये खाना बनाने के लिए ले जा रहा है, कोई ये सोच रहा है कि यार इसको हो सकता है कि फर्नीचर बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, कोई ये कहता है कि यार ये जो लकड़ी का गट्ठा ले जा रहा है ये इंसान है, ये हो सकता है कि ये अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा हूँ। तो क्या है कि these observing people, they are attached different meanings and it means they are just interpreting it। लेकिन आप उसको, इस ट्रू मीनिंग को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप उससे कम्युनिकेट ना करो, ठीक है। तो कम्युनिकेट भी कैसा होगा? कम्युनिकेट वो भी एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होगा। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग यानी यू हैव टू पुट योर फीट इन द शूज ऑफ दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन। तो ये वर्स्टेहेन है, ठीक है। इट मीन्स पुटिंग योर सेल्फ इन देयर शूज, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्टेहेन है। अब बात करते हैं हम सोशल एक्शन पे, यानी मैक्स वेबर की नज़र में कौन सा एक्शन एक सोशल एक्शन माना जाएगा, यानी आप मीनिंगफुल एक्शन
माना जाएगा। ठीक है, हम कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो मैक्स वेबर ने उसके लिए क्या किया, मैक्स वेबर ने उसके लिए आइडियल टाइप क्रिएट किए। आइडियल टाइप, जैसे ये आपको आइडियल टाइप से समझ में आ रहा होगा कि एक है ना, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर दिया। स्टैंडर्ड बेंचमार्क कि कोई भी एक्शन अगर इस स्टैंडर्ड बेंचमार्क के हिसाब से होगी उसको एक मीनिंगफुल एक्शन बोलेंगे, सोशल एक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैक्स वेबर ने 4 तरह के सोशल एक्शंस बताए, 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल रेशनल, या जिसको जो एक रेशनल बोलते हैं। ठीक है, जो एक रेशनल या इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन कौन सा एक्शन होगा, एक्शन एम्ड एट स्पेसिफिक विथ गोल विथ चूजन इफिशिएंट मीन्स। ठीक है, यानी हमारे माइंड में एक पूरा फिक्स्ड कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है कि भाई मेरे पास एक गोल है और मुझे है ना सबसे जो मोस्ट इफिशिएंट मीन्स है उसको यूज़ करके मुझे वहाँ उस गोल तक पहुँचना है। ठीक है, स्टडिंग फॉर एग्जाम कि जैसे भाई हमारा गोल है, जैसे 500 में से मुझे है ना 400 नंबर लाने हैं, तो ये मेरा एक गोल है, एक फिक्स्ड एक प्योर कैलकुलेशन के बेसिस पे कि मुझे 400 लाने हैं, 80% मार्क्स लाने हैं मुझे। ठीक है, और इसको करने के लिए मुझे सबसे मोस्ट इफिशिएंट मेथड का यूज़ करना है मुझे इस एग्ज़ाम में। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन हुआ हमारा। ठीक है, बेस्ड ऑन प्योर कैलकुलेशन। अब दूसरा आता है हमारा वैल्यू रेशनल। ठीक है, वैल्यू रेशनल एक्शन कौन सा होगा, द एक्शन गाइडेड बाय अ बिलीफ इन वैल्यू फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ सक्सेस, कि भाई कि कोई एक्शन कर रहे हैं उसका हो सकता है कि उसका सक्सेस हो या नहीं हो, लेकिन उसको सिर्फ एक वैल्यू, हमारी वैल्यू उसको फॉलो करने के लिए, हमारे एक वैल्यू सिस्टम में एक बिलीफ है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉलोइंग अप मोरल कोड, जैसे हम अगर मान लो अपने एल्डर्स के अगर मान लो पैर छूते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू बेस्ड है हमारा। तो इस एक्शन को क्या बोलेंगे हम, वैल्यू रेशनल एक्शन। ठीक है, थर्ड आता है हमारा अफेक्चुअल एक्शन। अफेक्चुअल से आपको समझ में आ रहा है, विच इज़ गाइडेड बाय इमोशंस। ठीक है, इमोशंस से जो हमारा इम्पैक्ट होता है, इमोशंस के बेस पे जो हम एक्शंस करते हैं वो हमारा क्या हो गया, अफेक्चुअल एक्शंस हो गए। ठीक है, कोई हमने काम किया आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एंगर, तो जिसमें ये सारी चीज़ हमारा जो अफेक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है, हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम बोलेंगे अफेक्चुअल एक्शंस। लास्ट का आता है हमारा ट्रेडिशनल एक्शंस। ट्रेडिशनल एक्शंस क्या होते हैं कि भाई हम उसको इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे ट्रेडिशन से पहले से ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमारी एक हमारी इट इज़ गाइडेड बाय कस्टम और लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिशनल एक्शन हो गया। अब चलते हैं हम मैक्स वेबर के एक बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क की तरफ, और कौन सा है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैक्स वेबर ने जब उसको एक हिस्टोरिकल पजल था, उसने यूरोप के मैप की तरफ देखा, उसने यूरोप का मैप देखा और उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, उसने ये ऑब्ज़र्व की कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो किन कंट्रीज़ में है, वो सिर्फ उन कंट्रीज़ में है जहाँ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस रहते थे। ठीक है, आपको पता है जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस एक तो हमारी प्रोटेस्टेंट्स हो गए और एक हो गए कैथोलिक्स। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने देखा कि जो ये मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड जो कैपिटलिज्म है ये उन कंट्रीज़ में फ्लरिश किया है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। ठीक है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे कंट्री हो गए, इटली हो गया, स्पेन है। ठीक है, इन कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म नहीं फ्लरिश करा था, या फिर जहाँ पे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस रहते थे। ठीक है, नॉन क्रिश्चियंस जैसे चाइना। तो क्या है कि जो कैपिटलिज्म है इन कंट्रीज़ में फ्लरिश नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित हुआ कैपिटलिज्म आया जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। ठीक है, तो इसका जवाब मतलब वो उनके दिमाग में चल रहा था, तो इसका जवाब उन्हें किस में मिला, इसका जवाब उन्हें ना ज्योग्राफी मिला या किसी रेस वेस में नहीं मिला, बट इन आइडियाज़। यहाँ पे आइडियाज़ की बात आती है, जब वो कहते हैं ना, जब उन्होंने कार्ल मार्क्स को कहा यू आर मिसिंग द आइडियाज़, तो यहाँ से उन्हें एक आइडिया के चलते, यू आर मिसिंग द आइडियाज़, एक आइडिया के चलते कहाँ पे कैपिटलिज्म फ्लरिश कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो आइडिया है इट इज़ डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब वो आइडिया क्या है, अब वो हम देखते हैं इसको डिटेल में। तो चलिए अब हम उस आइडिया को समझते हैं कि वो आइडिया था क्या। ठीक है, और वो आइडिया था
जॉन कैल्विन का एक आइडिया था जिसको बोलते थे द थियरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। होता क्या था कि जो ये जॉन कैल्विन ने जो ये थियरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन दी है, इससे जॉन कैल्विन ने क्या प्रचार प्रसार किया, इसने ये बताया कि जब इंसान इंसान के जन्म से ही पहले सारी चीज़ें प्रीडेस्टाइंड होती हैं, ठीक है। तो जॉन कैल्विन ने कहा कि सारी चीज़ें पहले से ही आपके जन्म से पहले ही प्रीडेस्टाइंड है। इसका मतलब उनका कहना था साल्वेशन, ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेट एम क्या है, जो भी पैदा हुआ है उसका साल्वेशन, ठीक है। तो ये जॉन कैल्विन ने कहा कि आप साल्वेशन है आपका, ये पहले से ही प्रीडेस्टाइंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यू आर लिविंग योर लाइफ with zero control over your final destination मतलब salvation, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे एक हुआ कि ये एक इनर वर्ल्डली एंजाइटी आ गई लोगों में, इनर वर्ल्डली एंजाइटी। अब लोग बाग ये ढूंढने लगे कि उनमें से साल्वेशन होगा किसका, ठीक है। Who is the elect or chosen one for salvation, ठीक है। अब इसके लिए वो ये कहेंगे कि भाई गॉड कहीं ना कहीं कोई साइन तो देगा, ठीक है। तो गॉड के साइन कैसे देगा, यानी जो रिच होगा या जिसके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ होगा, he would be the chosen one बाय गॉड फॉर साल्वेशन। उसको साल्वेशन यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो बहुत रिच होगा या फिर जो बहुत मटेरियलिस्टिक वेल्थ जिसके पास होगी, क्योंकि यही एक तरह के साइन है कि गॉड उस पर बहुत ज़्यादा आभारी है, गॉड उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड ही इज़ गोइंग टू अल्टीमेटली अचीव द साल्वेशन। तो अब इसको पूरा करने के लिए लोगों ने क्या स्टार्ट किया, लोगों ने अब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट किया, मनी अर्निंग एंड अमासिंग, ठीक है। पैसों में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके बाद फिर री इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। मतलब टाइम की इतनी वैल्यू समझने लगे कि भाई टाइम ही सब कुछ है, टाइम इज़ मनी, टाइम की वैल्यू समझने लगे, ठीक है। वर्क इज वर्शिप, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि वो अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि दे वुड बी सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिकली, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों की वजह से ये क्या है, दीज आर द स्पिरिट्स जिसको फॉलो किया, और ये स्पिरिट्स से क्या है, दीज स्पिरिट्स फॉलोइंग और एडहियरिंग टू दीज स्पिरिट्स अल्टीमेटली लेड टू द एडवेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों से मैक्स वेबर ने क्या प्रूव किया कि जो आइडियाज़ हैं, यानी आइडिया थे हमारे, ये जो जॉन कैल्विन का आइडिया था थियरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन का जो आइडिया था, इट अल्टीमेटली लेड टू कैपिटलिज्म इकोनॉमी। यानी जहाँ कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि जो सब स्ट्रक्चर है डिटरमाइन कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को, यहाँ पे मैक्स वेबर ने इसको उल्टा साबित किया कि यहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर रहा है सब स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आई होप ये आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और अब हम फाइनली बात करते हैं, मैक्स वेबर ने ये भी बताया है कि जो हमारा मॉडर्न कैपिटलिज्म इसका क्या फ़ीचर है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो मॉडर्न कैपिटलिज्म में रेशनलाइजेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रेशनलाइजेशन इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर मॉडर्न वर्ल्ड, एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज़ इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय कैलकुलेशन, इफिशियंसी एंड ब्यूरोक्रेटिक रूल्स। यानी हमारा जो आजकल की जो सोसाइटी है उसमें हमारा सिर्फ फोकस किन चीज़ों पे है कि अच्छा बस सब चीज़ इफ़िशियंट होना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उस रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में, इफ़िशियंसी को लाने के चक्कर में हम उसको क्या है, जो हमारी अल्टीमेट वैल्यूज़ है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं,
ठीक है। जैसे आप ब्यूरोक्रेट, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में देखते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जो हमारा एक जो कंपैशन वाला जो पोर्शन है, जो कंपैशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत कंपैशन ये अफेक्शन, ये ह्यूमनिज़्म, ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत कम हो गया है। और रिजिडिटी ऑफ रूल्स यानी किस कैसे भी करके रूल्स को आपको एडहियर करना है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मैक्स वेबर इसी को ही बोलते हैं द आयरन केज, यानी एक इस तरह से हम ऐसे केज में फंस गए हैं, इसको उन्होंने बोला है डिसएन्चेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस आयरन केज में, जिसमें सिर्फ हमें ना सिर्फ रेशनली सोचना है, इमोशंस के लिए, कंपैशन के लिए, अफेक्शन के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, हमें सबसे बस सोचना है किस पे, रेशनल चीज़ों के बारे में सोचना है, रेशनलाइजेशन सोचना है हमें, इफिशियंसी के बारे में सोचना है हमें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सोचना है। तो इसी को ही मैक्स वेबर ने बोला है आयरन केज। ठीक है, और इसी आयरन केज को और उसको डिफाइन करते हुए मैक्स वेबर ने क्या बोला कि हम क्या हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग स्पेशलिस्ट्स। ये ध्यान दीजिए, स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट। स्पिरिट के बिना हम स्पेशलिस्ट हो रहे हैं। कैसे स्पेशलिस्ट हो रहे हैं? विदाउट स्पिरिट, हमारे अंदर सोल ही नहीं है वो वाली। ठीक है, एंड वी आर बिकमिंग सेंसुअलिस्ट्स विदाउट हार्ट्स। ये आप आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं, सेंसुअलिस्ट्स विदाउट हार्ट। ठीक है, तो ये आयरन केज इसके बारे में कहा है मैक्स वेबर। एट द एंड हम मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी जो पढ़ाई है उसको भी हम देख लेते हैं, मैक्स वेबर वर्सेस कार्ल मार्क्स। एक तो मैंने पहले बता दिया आपको कि जो कार्ल मार्क्स कहता था कि भाई द इकोनॉमी विल डिटरमाइन द रिलीजन, मैक्स वेबर ने उसको क्या प्रूव कर दिया कि नहीं, द आइडियाज़ द रिलीजन कैन डिटरमाइन द इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, ये मैंने बोल दिया और समझा दिया आपको। वेबर आर्ग्यूड दैट आइडियाज़ लाइक रिलीजन कैन ड्राइव इकोनॉमिक चेंज। कैसे? थ्रू द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म थियरी, उससे बताया। ठीक है, एक दूसरा है कि व्यू ऑफ कैपिटलिज्म। तो मार्क्स ने क्या देखा कि जो कैपिटलिज्म में है, एवरीथिंग इज जस्ट एलिनेटिंग एंड इट इज़ गोइंग टू फेल समडे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोसाइटी डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, लेकिन वेबर ने क्या कहा? वेबर ने कहा कि नहीं, जो आजकल का मॉडर्न सिस्टम है, इट इज़ हाईली रेशनल एंड इट इज़ हाईली फोकस्ड एट इफिशियंसी। दोनों चीज़ें पर रेशनलिटी और इफिशियंसी पे फोकस है। लेकिन उसने थोड़ा ये कहा कि भाई जो एक रेशनल केज है, हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए, उसमें ह्यूमनिज्म, अफेक्शन, वैल्यूज़ कहीं ना कहीं इनको भी जगह मिलनी चाहिए। एक कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस इंटरप्रिटेशन। मार्क्स शो क्लास स्ट्रगल एज द मेन इंजन। मार्क्स तो ये कहते थे कि भाई क्लास स्ट्रगल होगा तभी सोसाइटी इवॉल्व करेगी। ठीक है, वेबर ने क्या किया? वेबर यूज्ड अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू पावर एंड क्लास स्टेटस पार्टी। ठीक है, लेकिन वेबर ने एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का यूज़ किया। तो ये थे हमारे मार्क्स और वेबर के बीच में डिफरेंसेस। तो मैंने आपको कोशिश की मैक्स वेबर को डिटेल में समझाने की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको अगर कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।